ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। देखो, सबसे पहले हमने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था 1857 क्रांति, फिर जनजाति ने मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था जनजातीय आंदोलन, फिर किसानों ने मिलकर आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ और जागीरदारों के खिलाफ किसान आंदोलन। अब प्रजा यानी कि जनता मिलकर करेगी सरकार के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले तो कारण क्या है प्रजामंडल का? कारण क्या है प्रमुख रूप से सभी को साथ, बाकी जहां जब प्रजामंडल पढ़ेंगे वहां की हो सकता है कुछ और यूनिक बातें हो, अलग अलग विशेष हो। प्रमुख रूप से देखा जाए तो जनता आंदोलन क्यों कर रही है? कारण क्या है? कारण है रियासतों में कुशासन। रियासतों में क्या चल रहा है? कुशासन। तो उद्देश्य क्या है? ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? ये चाहते क्या है? जनता क्या चाहती है? हम क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार ये कह रही है, देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। हमें चलना पड़ेगा यहां पर अंग्रेज वर्सेज रियासती राजा। रियासती राजा और अंग्रेजों के मध्य हो रखी है संधि, और ये जो संधि है वो है आपके कौन सी? आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ नीति की संधियां, जिसके तहत कोई भी रियासती राजा यदि किसी दूसरे रियासती राजा से मिलने भी जाएगा तो साथ में कौन जाएगा? अच्छा, इधर से अंग्रेज आ रहा है, मतलब उधर से भी कौन आ रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज चाहेंगे तो मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। इस राजा से यदि कोई जनता मिलने आ रही है तो सबसे पहले बीच में कौन आ रहा है? ये अंग्रेज। अब जनता यही चाहती है कि यहां पर जो शासन हो, मतलब यहां का जो राजा है वो इस अंग्रेज के प्रति उत्तरदायी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां पर जो राजा हो वो हमारे प्रति उत्तरदायी हो। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी कि जनता ऐसी सरकार चाहती है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। जनता जाए, वहां का राजा आए, बात करे, जो भी समस्याएं हैं वो सोल्व हो। लेकिन जनता की बात जो है वो डायरेक्ट सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, बीच में आ जाते हैं अंग्रेज। अंग्रेज आ जाते हैं, इसीलिए जनता जो है वो राजा से भी भड़की हुई है कि भाई राजा तुम हमारे हो लेकिन काम इनके लिए कर रहे हो। तो डायरेक्ट जो मुकाबला है वो सरकार से है, राजा से है, कि आप यहां पर ऐसा कार्य करो जो हमारे लिए हो। आप तो अंग्रेजों के लिए दौड़ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रियासतों में उत्तरदायी सरकार का गठन करना। उत्तरदायी सरकार। इसीलिए तो आप पढ़ेंगे कि जयपुर का प्रधानमंत्री ये बना, वो बना। वो सरकार जो है वो उत्तरदायी सरकार रियासतों में, और वो भी जनता के प्रति हो, ये मांग है। और प्रजामंडल आंदोलन का मतलब क्या हो गया? जनता द्वारा। इसका अर्थ भी लिख लो। क्या अर्थ? प्रजामंडल आंदोलन का अर्थ क्या है? जनता या फिर प्रजा द्वारा अलग अलग मंडल या संगठन बनाकर किए गए आंदोलन क्या कहलाते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। तो अब जिस प्रजामंडल की हम बात करेंगे, जहां पर करेंगे, वहां पर उसकी वजह दूसरी होगी। अब यह बात केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहां पर है, भारत के अंदर सभी रियासतों को लेकर है। भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? भारत में नहीं, राजस्थान से बताया, कोई दिक्कत नहीं। 19 ये लिख लिया सभी ने। अब एक बात हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये लिख लिया सबने? अब देखो, हमने अभी कहा कि अंग्रेजों ने रियासती राजाओं के साथ संधियां की, तो ये केवल बात आप राजपुताने के साथ में समझिए, ये ओवरऑल भारत की बात है। भारत के अंदर टोटल जो रियासतें ही 565 रियासतें हुआ करती थी, एकीकरण 562 का ही हो पाया था, 3 का उस समय हो नहीं पाया था। कौन कौन सी? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का, लेकिन आगे चलकर वो भी हो गया। हम बात कर रहे हैं कि जब रियासती राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, उस संधि के बाद में पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी जो है वो तो एक ही है, और राजा भी तो चाहता है ना कि वो कभी मिले उससे जाकर। जैसे आज हम देखें तो हमारे भारत के अंदर लोकसभा सीटें कितनी हैं टोटली? हैं जी? 552, 45। चुनाव कितने पर होते हैं?
टोटल कितनी है? हर चीज पूछोगे क्या? ये तो सामान्य जानकारी पता होना चाहिए ना आपको। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, गलती से मिस्टेक हो गई जी। हम ये कह रहे हैं कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो रियासतें हैं, उस रियासत का जो राजा है, वो राजा यदि परेशान है अंग्रेजों से, तो वो ये बात जाकर बताए किसको? क्योंकि अंग्रेज जो यहां पर शासन चला रहे हैं, उनको सबका सोच के चलना होता है ना। इसलिए आप देखते हैं कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, तो हमारे राजस्थान से कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? आप उनमें से देखेंगे कि 25 सीटों में से 2-3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मोदी जी अपने कैबिनेट मंत्री में शामिल करते हैं, क्योंकि फिर वो राज्य जो है वो कंट्रोल में रहता है कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट में जगह तो दी है ना, विरोध नहीं होता है। समझ रहे आप इस बात को? उसीलिए प्रत्येक रियासत का जो राजा है वो भी तो अंग्रेजों से परेशान हो रहा है ना, वो चाहता है कि मेरी बात हो अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसीलिए इन रियासती राजाओं के लिए एक चेंबर बनाया था, जिसे आप बोलते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस। क्या बनाया था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस। इंग्लिश में चेंबर ऑफ प्रिंसेस, हिंदी में बोलेंगे तो इसे आप कहेंगे राजकुमारों का कक्ष। अंग्रेजों ने राजाओं को डायरेक्ट क्या बताया है कि ये तो राजकुमार है, राजा तो हम यहां के हैं, लेकिन हमारे भोले आदमी समझ नहीं पाए बेचारे, क्योंकि उन्होंने इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस को किसके कहने पर क्या नाम दिया था? इसे बोलते हैं आप नरेंद्र मंडल। सुना है क्या कभी नरेंद्र मंडल? नहीं सुना? किसी भी रियासत का राजा यदि परेशान है अंग्रेजों से, तो वो जाकर ये बात रखेगा कहां पर? इस नरेंद्र मंडल में। और ये राजाओं के लिए बनाया गया है, जिसे बोलते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारों का कक्ष। इसलिए हम देखेंगे कि जनता जो है वो इस मंडल से भी प्रेरित होती है कि जब राजा परेशान होता है तो उसके लिए तो मंडल है, और हम परेशान हो तो इसके लिए कोई मंडल नहीं है। भाई प्रजामंडल करेंगे, जनता में 2-4 तो आधे से युवा होंगे ना जिनके सीट क्लियर है, तो मतलब पढ़े हुए हैं, तो वो जनता को कह देंगे ना कि भाई राजा के लिए तो ये बना हुआ है, तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। इसीलिए जनता अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे मंडल बनाएगी। वो प्रेरित सब कहां से हैं? इस नरेंद्र मंडल से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, पहले बताओ सुना है ना नरेंद्र मंडल है कोई? सभी ने सुन रखा है ना? ओके। इस नरेंद्र मंडल के गठन की जो घोषणा है वो तो किसने की थी? किसने राजाओं को कहा था कि आपको ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बना देंगे? तो ये घोषणा थी, हाँ, आप बता सकते हैं किसकी थी? शाबाश, जॉर्ज पंचम की, जो कि इंग्लैंड का राजा है। और इसने ये घोषणा की थी 1920 में। बोला चिल्लाओ मत, आपके लिए बना देंगे। राजाओं को कह रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो राजा थे ना। और फिर इस मंडल को जो बनाया गया था, तो राजाओं के उद्देश्य के लिए था ये, क्योंकि वो जो परेशान होंगे तो बात कहेंगे कहां पर? लेकिन आपको पूछा जाए, आप में से कोई विद्यार्थी बताए कि इस नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ है? नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ है? और डेट सहित बताएंगे तो मजा आ जाएगा। ये तो सुनने का कई बार पुराने पेपर में नहीं आया। पुराने पेपर नहीं देखते, तो पुराने पेपर आप नहीं देखते ना, इसीलिए तो आज बुक लॉन्च होने जा रही है आपके लिए कि आप पुराने पेपर कहां देखेंगे, तो उस बुक में मिलेगा आपको। तो इसका जो गठन है वो कब हुआ है? 8 फरवरी 1921, नरेंद्र मंडल। हाँ, ये जो नरेंद्र मंडल है, ये नाम दिया था हमारे अलवर के जो राजा हैं, जिनका नाम है जयसिंह। जयसिंह के कहने पर इस मंडल का नाम क्या रखा गया था? देखो, जयसिंह और गंगा सिंह और एक उदयभान सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, अलवर के जयसिंह और बीकानेर के गंगा सिंह, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं हमारे राजस्थान के, 3 ऐसे राजा हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। किसमें लिया है? तो इनका अलग वर्चस्व था वहां, अलग लेवल का। इसीलिए ये नाम दिया था किसने? नरेंद्र मंडल, जयसिंह ने। किसके द्वारा दिया गया? जयसिंह द्वारा। और ये अलवर के हैं, अलवर के शासक। इन्होंने कहा था कि इसका नाम ये रखो। यस, हाँ, एक बात। अरे नहीं, अरे नहीं, तो नाम किसके कहने पर नरेंद्र मंडल रखा गया है? जयसिंह। और ये कौन है? अलवर के शासक। एक क्वेश्चन है आपसे, चलो ये तो बता ही सकते हो ना।
नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलो, हाँ मुझे लगा ही था ये ऐसे आ सकता है दिमाग में ना। तो इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? हाँ यस, प्रथम जो चांसलर बने थे ना वो बिल्कुल सही है। कौन है? महाराजा गंगा सिंह। हालांकि देखो इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं आया है जितनी गहराई से हम इसको पढ़ रहे हैं ना। हाँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हम भावना में गए। इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष हमेशा वही हुआ करता था जो भारत का वायसराय हुआ करता था। भारत का वायसरॉय जो हुआ करता था ना, वही इस नरेंद्र मंडल का क्या हुआ करता था? अध्यक्ष। तभी तो सभी रियासत के जो राजा हैं वो यदि अंग्रेजों से परेशान हैं तो वो जाकर अपनी बात रख सकते हैं। और भारत के अंदर सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कौन है? वायसराय, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उपराजा। राजा तो कहां बैठा है? इंग्लैंड में। उसका प्रतिनिधि भारत में बैठा है, उपराजा जिसे क्या बोल रहे हैं आप? वायसराय। और इस समय वायसरॉय जो था वो कौन था? वो था रीडिंग। कौन था? रीडिंग। चलो उतार लीजिए। हालांकि क्वेश्चन केवल दो ही तरीके से आए हैं आज तक आए हैं, तो एक तो चांसलर पूछा गया है और एक आपके इसका गठन कब है, बस यही। इसके अलावा कोई कहानी नहीं पूछी गई है। ये 1947 तक अस्तित्व में रहा था नरेंद्र मंडल। बिल्कुल जो ना, वो तो राजस्थान का, हाँ हॉलैंड, वो तो एजी राजस्थान का है। ये तो पूरा भारत का है। भारत जैसे गवर्नर जनरल ऐसे। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हुई है नरेंद्र मंडल। इसी से जनता होगी प्रभावित, और जो जिस प्रजामंडल में पढ़े लिखे लोग हैं वो जनता को जागृत करेंगे। इसीलिए प्रत्येक प्रजामंडल हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बात ये पढ़ेंगे कि किसी भी प्रजामंडल में जन जागृति लाने का उद्देश्य एक ही है, वह है शिक्षा लाना। इसलिए आप पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल में, लेकिन सबसे पहले शिक्षा लेकर आएंगे अर्जुन लाल सेठी। जैन वर्धमान विद्यालय जैसी स्थापना करेंगे, फिर भारत को आजादी के लिए क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी देंगे। इसलिए जैसे आप पढ़ते होंगे बीकानेर साइड की हम बात करते हैं तो सर्वे हितकारिणी जो सभा है 1907, उसके द्वारा कबीर पाठशाला, कन्या पाठशाला, जैसे मारवाड़ के अंदर जब फीस में बढ़ोतरी होगी तो शिक्षा दिवस मनाया जाएगा रोकने के लिए। सब जगह ये होगा। चलो, तो एक मंडल पढ़ लिया है प्रजामंडल से पहले, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मंडल। अब प्रजामंडल पढ़े उससे पहले हमें चार बातें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक सभा जो कि इस राजपुताने को दिल्ली से जोड़ेगी भारत से, और उसका नाम है राजपुताना मध्य भारत सभा। एक पढ़ेंगे संघ जो बनेगा राजस्थान के लिए, लेकिन बनेगा राजस्थान के बाहर, वर्धा महाराष्ट्र में, जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। एक होगी परिषद जिसका अधिवेशन हमारे राजस्थान में होगा, उसका नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और एक पढ़ेंगे अधिवेशन जो कि कांग्रेस का होगा, जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस, और उनके द्वारा पहली बार रियासतों में जो प्रजामंडल चल रहे होंगे उनको मिलेगा समर्थन। यह बात है 1938 की। तो इसीलिए आप देखेंगे कि राजस्थान में हम जितने भी प्रजामंडल पढ़ेंगे वो 38 के बाद और 38 के समय ज्यादा हुए हैं, क्योंकि 38 से पहले हम पढ़ेंगे तो देखो हमारे सामने 1931 का आंकड़ा आएगा, 1934 का आएगा और 1936 का आएगा, और इन समय सब दो दो प्रजामंडल स्थापित होंगे, तो टोटल 6 होंगे समर्थन से पहले। 31 में 2 होंगे जयपुर और बूंदी, जयपुर बूंदी। 34 में 2 होंगे मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। 36 में 2 होंगे बीकानेर और कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। चाहिए होंगे, और बाकी सब 38 और 38 के बाद में हमें देखने को मिलेंगे। प्रिंसेज नरेंद्र मंडल राजकुमार। अच्छा, आगे हेडिंग डाल रखी है। हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? और प्रजामंडल में हमें जो पढ़ना है सबसे पहले हेडिंग लगाइए राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा लगाइए हेडिंग, लगाइए हेडिंग राजपुताना मध्य भारत सभा। और राजपुताना जो मध्य भारत सभा है, सबसे पहली बात लिखिए राजपुताना मध्य भारत सभा, और कर देती है। ये देखो, लिखो स्थापना सबसे पहले। राजपुताना मध्य भारत सभा जो है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो शाबाश 1918। ये जो स्थापना है ये कहां पर हुई है? तो लिखिएगा मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी जो पुस्तकालय है वो कहां पर है? याद रखिएगा चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना, नई दिल्ली। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि मारवाड़ी जो पुस्तकालय है जहां पर राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई है, यह स्थापना 1918 के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां हुई है? तो चांदनी चौक। चांदनी चौक में कहां हुई है? तो मारवाड़ी पुस्तकालय में। राजपुताना मध्य भारत ये जो सभा है, इस सभा का जो गठन है, ये गठनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। वैसे स्थापना में 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी। लेकिन कभी ऐसा आया क्वेश्चन, हालांकि आया नहीं है, मैं केवल खुला खुला आपको डरा रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
अरे डरा रही हो, पीछ लेके डरा रहा है। क्वेश्चन आ जाए, नहीं आया है कभी, कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो गठन हुआ है, यह गठन किनकी अध्यक्षता में हुआ है? तो याद रखिएगा, जमनालाल बजाज। पूछा जाए कि गठन के समय उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। हालांकि स्थापना आए तो ध्यान रखना है ये तीनों ही व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा लिख लिया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो गठन हुआ है किनकी अध्यक्षता में हुआ था? जमनालाल बजाज, और उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसीलिए राजपूताना मध्य भारत सभा जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां रखा गया था? कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी कहां से हैं? कानपुर से। लिखो लिखो, और लिख लिख लिया। अच्छा, कुछ नया मिले तो ठोक देना। खोपड़े में सब एनर्जी, ये बंदा एनर्जी बचा के रखता है, इसलिए डायरेक्ट खोपड़े में लिखता है मेडुला ओब्लांगेटा। आपा का ये आपा 4 बजे तक होगा नहीं, जिसे मेडुला ओब्लांगेटा मना कर दे हैं। मतलब जैसे फोन में फोटो में खींचते खींचते एक समय ऐसा आता है जब आप फोटो क्लिक करते हैं और उसमें रेट बता देता है कि डाटा नॉट फाउंड। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 कहां पर हुई? दिल्ली में। गठनकर्ता कौन है? पथिक जी। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष कौन? और मुख्यालय कानपुर। ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका जो गठन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हैं ये? तो इनका उद्देश्य है रियासतों में जन जागृति लाना और साथ में रियासतों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। क्योंकि प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि रियासतों में ऐसी सरकार गठित हो जो जनता के प्रति क्या हो? उत्तरदायी। रियासतों में जन जागृति, वे उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये इसका क्या है? उद्देश्य। ठीक है। अभी कुछ एग्जामों में देखा हमने, जैसे हालांकि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन था तो सेकंड ग्रेड में इंडिया जीके भी आता है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन कहीं वहीं से लिंक किया गया हो, वो राजस्थान से प्रॉपरली लिंक करके नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसके कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 4। कितने अधिवेशन हुए हैं? टोटली 4 अधिवेशन हुए। ये 4 अधिवेशन कब कब हुए हैं? तो ये तब तब हुए हैं। सबसे पहला हुआ था 1918 में, दूसरा हुआ था 1919 में, तीसरा हुआ था 1920 में, और चौथा भी हुआ था 1920 में। अभी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजपूताना मध्य, सीईटी में, पहले सीईटी में था कि राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कहां हुआ, और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन था कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये था उसमें। तो पहला जो अधिवेशन है ये तो कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दूसरा अधिवेशन जो है वो हुआ था कहां पर? अमृतसर में। तीसरा जो अधिवेशन है वो हुआ था अजमेर में। चौथा अधिवेशन जो है ये हुआ था नागपुर में। अब क्वेश्चन आता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है दिल्ली में, ये किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहां पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गिरधर शर्मा। किसकी अध्यक्षता में था? गिरधर शर्मा। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर, ये जिनकी अध्यक्षता में हुआ था वो थे आपके कौन? जमनालाल बजाज। अब आप कहेंगे सर दूसरा किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उल्लेखित नहीं है इतिहास में, जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी अपूर्ण है। बस उतार लीजिए, ये एक सभा जिसका नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा, और टिक करके लिख लीजिए, आएगा। हम एग्जाम में आएगा। कंप्लीट, उतार लीजिए। मंडलगढ़ हार गए साहब, 52 मिल गए और खत्म कर लोगों ने हरा दिया। अब ऐसा उस समय ये भी था ना कि उन्हीं को दिए थे ना, क्योंकि उन्हीं का तो चलता था वहां। अब लोग चाहे डर के वोट दें। देखो राजस्थान में आप देखेंगे ना, प्रथम विधानसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, प्रारंभ की 5 विधानसभा में राजस्थान के अंदर जब चुनाव होते थे ना, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हुआ करती थी जहां से निर्विरोध निर्वाचित हुआ करते थे लोग। किसी एग्जाम में आया कि कौन सी से नहीं हुआ था? छठी से नहीं हुआ था। मतलब शुरुआत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे राजस्थान में? प्रथम आम चुनाव कब हुए? आप में से 51-52 कोई सोच रहा है क्या? हाँ तो मैं बता दूं, पटवार में पहला ऑप्शन 51 था, दूसरा ऑप्शन 52 था, तीसरा ऑप्शन 53 था, चौथा ऑप्शन 54 था। 19-20 कोई फर्क है जी?
कौन सा करके आओगे? तो प्रथम 52, फिर आपके दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 विधानसभा चुनाव हुए थे ना, तब तक बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर अकेला बंदा खड़ा होता और निर्विरोध निर्वाचित होता हो। क्योंकि प्रारंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां के जो जागीरदार थे उनकी चलती थी, लोग इतने जागरूक नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, तो जार बट कहते थे वोट दे दी नहीं मार काटू ना, ठीक है साहब। कहां पर? नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी को तो अधिकार करना था। चलो लिख लिया साहब, एनर्जी का लिख लिया। राजपूताना मध्य भारत सभा कंप्लीट। हेडिंग डालिए नंबर 2, राजस्थान सेवा संघ। ये याद हो गया? याद हो गया? एक बार ऊपर देखोगे तो जानोगे, पढ़ोगे तो जानोगे ना। आंख नीचे नहीं करनी है, जैसे मैं पूछूं ऐसे। शाबाश। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? अरे रुको, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? डेट सहित बताना है। 8। शाबाश। इधर से भी पूछूं, इधर से भी पूछ लेंगे। चले आगे हम, चलिए। हेडिंग डालिए नंबर 2, राजस्थान सेवा संघ। देखो नरेंद्र मंडल पढ़ लिया है, राजपूताना मध्य भारत सभा पढ़ी, अब आप नंबर 3। नंबर 3 हेडिंग डालिए राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ जो है, इसकी जो स्थापना है वो 18 और ये 1919। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी कहां पर? वर्धा, महाराष्ट्र। और स्थापना जो है 1919, वर्धा, महाराष्ट्र। और गठनकर्ता जो थे वो थे आपके कौन? विजय सिंह पथिक। इनके साथ में हरिभाई किंकर भी थे। लेकिन वैसे तो चाहे आप अर्जुनलाल शेट्टी को पढ़ लीजिए, केसरी सिंह बारड को पढ़ लीजिए, ये सारे व्यक्ति जो हैं वो इसी संघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन गठनकर्ता जो है वो कौन है? विजय सिंह पथिक जी। बाकी सारे लोग जो है वो उधर बिजी हैं, किधर? राजपूताना मध्य भारत सभा से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उधर कार्य ज्यादा कर रहे हैं, वो उधर संपूर्ण भारत से संबंध। यहां पर पथिक जी ये जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं, इसका जो मेनली उद्देश्य होता है वो होता है रियासतों में जागीरदारों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। कौन से संबंध? ये कौन से होते हैं? अच्छे, शाबाश। और अच्छे कैसे होते हैं? मतलब एक दो थप्पड़ मार दी तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ? क्या तोड़? एक तो ये, क्योंकि विजय सिंह पथिक जिस समय इस संघ की स्थापना करते हैं उस समय ये स्वयं किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि रियासतों के जो जागीरदार है उनके साथ किसानों के क्या हो? मधुर संबंध हो। दूसरी बात, इसी का उद्देश्य था बेगारी प्रथा का विरोध। सबको साथ में लेकर चलना है ना। जैसे ये लाइन एड हुई, इसी संघ से जुड़ गए थे नैनूराम शर्मा, जो कि हाड़ौती के क्या है? गांधी, क्योंकि हाड़ौती में ही मेन समस्या है ये। किसानों से संबंधित आंदोलन को समर्थन इसी संघ द्वारा मिला करता था, जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। इसी राजस्थान सेवा संघ द्वारा एक बात और है कि इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, वर्धा के अंदर हुई, पथिक जी द्वारा की गई। और ये सारी बातें जो है वो राजस्थान से मिलती है। तो पथिक जी ने कहा जब ये पूरा संघ राजस्थान के लिए है तो मैं यहां वर्धा में क्यों लेके बैठा हूं। इसीलिए अगले वर्ष जो है वो इसी राजस्थान सेवा संघ का क्या कर दिया गया? स्थानांतरण। और इसका स्थानांतरण कर दिया राजस्थान में। राजस्थान में स्थानांतरण। और राजस्थान में ये जो स्थानांतरण हुआ है इसका, ये कहां पर हुआ है? तो अजमेर में। कब हुआ है? तो 1920 में। अब इसी राजस्थान सेवा संघ द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र निकाले गए थे। समाचार पत्र, समाचार पत्रों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो समाचार पत्र निकाला गया था उसका नाम था राजस्थान केसरी। कौन सा था? और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है वो 1920 के अंदर वर्धा, महाराष्ट्र से निकाला गया था। लेकिन जब राजस्थान के अंदर ये लाया गया संघ तो इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध बैन।
उसके बाद में जब ये बंद हुआ तो इसकी जगह एक नया आया। बाहर बच्चा बच्चा रो रहा है मोबाइल में। जब ये बंद हुआ तो इसकी जगह नया आया, और नया कौन सा आया? नवीन राजस्थान। ये नवीन राजस्थान निकाला गया 1922 के अंदर अजमेर से। जब इस पर भी पट्टीबंद लगा तो एक और इसकी जगह नया आया, याद रखिएगा। नाम बदल दिया, नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ये पूछा गया है ना कई बार कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगने के बाद ये वापस किस नाम से निकाला गया था? तो 1923 के अंदर अजमेर से किस नाम से? तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र चलाया था रामनारायण चौधरी ने। प्रतीक जी को कहा था, प्रतीक जी नो टेंशन, तो खाली लिखो संयोजक कौन के? रामनारायण चौधरी, बाकी मैं देख लूंगा। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, तरुण राजस्थान के संपादक कौन है? रामनारायण चौधरी। इसीलिए हमने कौन कौन से किसान आंदोलन में इसका नाम पढ़ा है? तरुण राजस्थान का। हाँ शाबाश। एक तो ऐसा हत्याकांड था जिसकी से चित्र वर्णन किसमें था? वो कौन सा कांड था? लिख लिया आप सबने? लिख लिया? चलिए आगे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। अब अगला लिखिए आप। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, हेडिंग डालिए नंबर 4। हाँ भाई, नरेंद्र मंडल हो गया, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, और नेक्स्ट अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी है जी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और अखिल भारतीय देसी राज्य जो लोक परिषद है, इसका जो गठन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हालांकि इस परिषद का उद्देश्य क्या था? इस परिषद का उद्देश्य था, नाम से पता लग रहा है कि यह सभी केवल राजपूताना के लिए नहीं था, सभी रियासतों के अंदर था। सभी रियासतों में जो कुशासन चल रहा है उसके खिलाफ था ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। बहुत सारी बातें करते हैं इसकी। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 के अंदर। कहां पर हुई है? हाँ जी, बॉम्बे, बंबई। और इसके गठनकर्ता कौन है? इसके गठनकर्ता कौन है भाई? वहां पर तो नाम लगभग जाने पहचाने थे। हाँ साहब, ऑप्शन फेंको। अरे आपको कह रहा हूं मैं, ऑप्शन दो। ये तो रामचंद्र पांडुरंग तक रुक गया ना, तंटे टोपे है वो। आया मजा है? लिखो आगे, लिखो लिखो, गठनकर्ता लिखो।
सही है, दीवान रामचंद्र राव। कई बार क्या होता है, ऐसे जो होते हैं नाम, ये ऑप्शन से आ जाते हैं। हाँ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है, इसकी स्थापना और गठनकर्ता, इसका उद्देश्य लिख लीजिए। वैसे देखा जाए ना, तो ये जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बनी है ना, ये कांग्रेस का ही एक भाग था, कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही बनाया गया था। ये इसका उद्देश्य भी था, जैसे कुशासन चल रहा है, अब उस कुशासन के खिलाफ आवाज जो नेता उठाएगा वो आगे चलकर कांग्रेस में शामिल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था रियासतों में राजनीतिक चेतना लाना। यानी कि यदि आप सारे मिलकर एक संगठन बना लेंगे, और यदि आप संगठन नहीं बना रहे हैं तो भारत में एक संगठन बना हुआ है, उससे यदि आप सीट ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। राजनीति क्या लानी है? चेतना रियासतों में। और इसी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में अधिवेशन, राजस्थान में प्रथम अधिवेशन वो होता है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा, अजमेर। अजमेर मिड पॉइंट है जी, यही होगा। कब हुआ? 1931। तभी तो आप देखेंगे कि 31 से हमारे राजस्थान के अंदर क्या शुरू हो जाते हैं? प्रजामंडल। और यहां पर जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है राम नारायण चौधरी। लीजिए, ठीक है। राजपुताना मध्य भारत सभा का जो राजस्थान में अधिवेशन हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दोनों ही अधिवेशन कहां हो रहे हैं? अजमेर में। लेकिन वो कब हो रहा है? 20 में, और ये कब हो रहा है? 31 में, याद रखना। और राजस्थान सेवा संघ का तो फिर स्थानांतरण हो गया था अजमेर में, कब? याद रखिएगा, वो भी 20, वो भी 20, वो भी 20, ये भी 20, ये 31, याद रखना है। ये ऐसे पलट के पूछ लेगा, और मैं तो पूछते ही रहूंगा आपको। कोई सा भी प्रजामंडल पढ़ेंगे तो ये 4 बातें तो आपको पूछूंगा, वरना 4 लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? देखो सर ने 4 बातें नहीं पूछी, तो ये आपके 4 बातें। अब एक और है, कितने? 4 हो गई है, एक और है, 5वां। एक है आपके कांग्रेस का अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन। और उस अधिवेशन द्वारा भारत के सभी रियासतों में, जो टोटल 565 रियासतें हैं, उन सभी रियासतों के अंदर कांग्रेस जो है वो समर्थन देती है प्रजामंडलों को। इसीलिए राजस्थान में 1938 के अंदर काफी सारे प्रजामंडल होंगे, और बाकी जितने भी होंगे वो सारे 38 के बाद में। उससे पहले केवल 6 होंगे। 31 में 2 होंगे, जयपुर और बूंदी। 34 में 2 होंगे, मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में भी 2 होंगे, बीकानेर और धौलपुर। उसके बाद में फिर आगे। राजस्थान में से टोटल कितने प्रजामंडल होंगे? चलो कोई नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। लिखिए, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन कब? 1938। कहां पर? हरिपुरा, गुजरात। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, देखो आज कितना सौभाग्य मिला है कि उसी व्यक्ति का नाम पढ़ रहे हैं जिनका आज, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। पता है ना, ये हमारे भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन बेटी ने लेने से मना कर दिया था। एकमात्र व्यक्ति है ये, सुभाष चंद्र बोस। बता सकते हैं कब? कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आए कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया लेकिन परिवार वालों ने लेने से मना कर दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि उनका परिवार आज भी मांग करता है, आप साइट पे जाएंगे ना तो आज भी इनसे संबंधित फाइल जो है वो चल रही है कि इनकी हत्या कैसे हुई। ये गायब हो गए थे ना, अचानक गायब हो गए। यस, चलो लिख लिया अध्यक्षता। अब यहां अधिवेशन में क्या हुआ वो लिख लीजिए। इन्होंने ही कहा था रियासतों में प्रजामंडलों को
कांग्रेस का क्या मिला था? समर्थन। कांग्रेस का समर्थन। उसके बाद में फिर लिख लीजिएगा मास्टर कैप्सूल। प्रजामंडलों की समय अवधि क्या रही है? तो 1931 से लेकर 1946 तक क्या चले हैं प्रजामंडल। कुल प्रजामंडल कितने हुए हैं राजस्थान में? तो याद रखिएगा 19। एकमात्र रियासत जहां प्रजामंडल नहीं हुआ, एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल नहीं हुआ, तो एकमात्र रियासत है वो कौन सी? याद रखिएगा टोंक। टोंक प्रजामंडल कभी नहीं पढ़ते हैं आप, या पढ़ लिया देदा में जल्दबाजी में, क्या हाँ ठीक है क्यों हाँ कोटा टोंक, जल्दबाजी में रहते हैं ना आप अक्सर। और प्रथम प्रजामंडल जयपुर, यहीं से करेंगे शुरू, अभी हरिओम यहीं से होगा। और लेकिन प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल मारवाड़, जोधपुर प्रजामंडल। भ्रूण हत्या वाला प्रजामंडल, ऐसा कौन सा प्रजामंडल है बेचारे की भ्रूण हत्या हो गई थी, आने वाला था खत्म कर दिया, कौन सा है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, पता नहीं एग्जाम ने क्यों नहीं पूछा ये कि राजस्थान का वह प्रजामंडल जो भ्रूण हत्या से संबंधित है, मतलब आने वाला था, शासक ने कहा आज के बाद यदि ऐसा हुआ तो वही रोलेट एक्ट ने वकील ने अपील ने दलील के तहत जेल में डाल दिया जाए, डाल भी दिया गया जी। सत्यनारायण शराफ, खूबराम शराफ, स्वामी गोपाल दास, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया। कौन सा प्रजामंडल था ये? इतने सारे नाम बताइए किससे संबंधित है? सत्यनारायण शराफ, खूबराम शराफ, हाँ तो बोल दो कालीचरण शराफ। कालीचरण शराफ हमारे राजस्थान के सर्वाधिक बार एमएलए, यस। अभी कहां से है वो? अरे नहीं, क्या आदर्श नगर, यहां तो कौन भी देगा भाई। चलो लिखिए, तो भ्रूण हत्या हो गई किसकी? बीकानेर प्रजामंडल, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया आज तक, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब यह है कि हमारे पास में इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने सारे संघ हैं, मंडल है, सभा है, अधिवेशन है, परिषदें हैं, और क्या चाहिए जीवन में? हेडिंग डालो, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले, प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो केवल प्रजामंडल से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे। यदि हम दूसरी घटना में उलझ गए ना, तो फिर ना प्रजामंडल के रहेंगे ना कहीं और के रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसके रहें? हम आपके नहीं, मतलब प्रजामंडल के रहें। इसलिए हम चाहते हैं केवल प्रजामंडल पढ़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति विशेष आएगा ना, जैसे बहुत सारे प्रजामंडल पढ़ेंगे, बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, तो एक टॉपिक और होता है प्रमुख व्यक्तित्व, उस समय उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम शुरू करने वाले हैं जयपुर प्रजा, शुरू करने वाले क्या, शुरू कर देते हैं। हेडिंग डालो, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल। ये जो जयपुर प्रजामंडल है, हम कोई सा भी प्रजामंडल पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जरूर पढ़ेंगे कि वहां पर लोगों को जगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था। जैसे यहीं से हम शुरू करते हैं, तो ये राजस्थान का क्या है? प्रथम प्रजामंडल है, और पहला ही बिंदु है जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का श्रेय, यानी कि जनता को जगाने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। तो अब यहां पर हम अर्जुन लाल सेठी को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे कहां पर? प्रमुख व्यक्तित्व में। यहां पर केवल प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से हमारा ध्यान केवल किधर होना चाहिए? प्रजामंडल क्यों पढ़ रहे हैं हम? हमारा उद्देश्य क्या है प्रजामंडल का? नहीं तो
नहीं तो जन जागृति लिए पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं। पेज नहीं पलटना है, पेज पलट के नहीं देखना है, क्योंकि प्रजामंडल की पहली लाइन नहीं दूसरी लाइन यही लिखी है। अरे रुको, यस यस, कौन सी है? यस, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है, ऐसी सरकार गठित करनी है जो जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी। तो हम उसी क्रम में चलेंगे। अब जैसे हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, यानी कि जनता मिलकर एक छोटे छोटे मंडल बनाएगी और आंदोलन करेगी। लेकिन जगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। और किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य, किसी भी देश में जनता तभी जागृत होती है जब उसमें शिक्षा आती है। तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने, जैसे जयपुर की हम बात करते हैं तो इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अजमेर के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, उसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार हुआ। और जब आवश्यकता हुई कि अब भारत को आजाद कराना है और अंग्रेजों से लड़ना है, तब उन्होंने वही विद्यालय क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए थे। जैसे हम प्रताप सिंह भारत की बात करते हैं या जोरावर सिंह भारत की, केसरी सिंह भारत की, वो सब इनके ही स्टूडेंट रहे हैं। मतलब अर्जुन लाल सेठी तो नहीं पढ़ाते थे, मेरे जैसा कोई एक जी के पढ़ाता था, विष्णुदत्त, सब उसके क्या रहे हैं, स्टूडेंट। लेकिन जो विद्यालय था, जो कोचिंग थी, वो इन्हीं की थी और नाम क्या था? जैन वर्धमान विद्यालय। अब ये जनता में कैसे जागृति लेकर आए वो देखो, ये लिखो आप। तो अर्जुन लाल सेठी की जो प्रोपरी बातें हैं ना, वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन की जो शुरुआत है, वो चोमू ठिकाने के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवी सिंह ठाकुर, उनके निजी सचिव के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। फिर यहाँ के जो जयपुर के राजा थे माधव सिंह सेकंड, उनको ये अच्छे लगे कि आदमी तो ठीक है, होशियार है, इनकी तरह आपकी तरह होशियार है आदमी तो माधव सिंह ने इनको जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर के पद के लिए सर्जित किया। तो इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ऐसे। और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, भारत को गुलामी की दास्ता से मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए इनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है। राजस्थान का क्या बोलते हैं? और देखो, इनका स्वयं का आखिरी जो जीवन है वो अंधेरे में भटका। आप में से कोई बता सकता है अंतिम समय के अंदर इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था, ताकि लोगों को पता नहीं लगे कि वो कौन है, अर्जुन लाल। जैसे थानिया कहीं महसूस करना है कि आप जिस क्षेत्र, आप जिस गांव से आते हैं, वहां पर जो अच्छा काम करने वाला आदमी है ना, उसकी हमेशा लोग बुरे ही करते हैं कि ओ कहीं है, फिर रहूं तो कोई फिर ले भाई, रहूं तो क्या नाम किया था। और लोगों ने आखिरी समय में इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया था, क्योंकि आखिरी समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, वहां पर इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया, जी के पढ़ाया था इन्होंने। हेडिंग डालो, अजमेर, राजस्थान का हृदय है ये। बता सकते हैं आप में से कोई नाम? नहीं, हाँ, ऑप्शन नहीं है। तो ये जो अर्जुन लाल सेठी जी हैं, इनके बारे में हम पूरे जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे व्यक्तित्व में। हमारा केवल ध्यान किधर है अभी? प्रजामंडल की ओर। तो जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन लाल सेठी द्वारा। कैसे किया गया था? तो इन्होंने, लिखो, शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया? हाँ, सही बात है श्यामलाल, ये बात तो सही। अर्जुन लाल सेठी कहा करते थे ऐसा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। लेकिन आज का क्या है पता है? यदि आज आप नौकरी नहीं लगोगे तो आपको घर में कौन घुसने देगा? ये आपके लिए है आज, ये इस सेठी का है। ऐसे शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया? तो इन्होंने, लिखो, जैन शिक्षा सोसाइटी अजमेर के लिए। यहां पर हम केवल नाम लिख के निकल जाते हैं, बाकी जब इनको पढ़ेंगे तो वो डिटेल से पढ़ेंगे। और एक याद रखिएगा, जैन वर्धमान क्या है? विद्यालय, क्योंकि ये जैन परिवार से थे। ये कहां पर? जयपुर में। हालांकि इन्होंने पहले जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था, ताकि शिक्षा का क्या कर सके, पहले प्रचार कर सके कि वैकेंसी आएगी है 52,453, तैयारी कर लियो, सुबह बेच लगे 8 बजे, खुला प्रचार है ये, इसमें प्रचार, समझिए, इस प्रचार किया था। अरे नहीं, चतुश्रेणी कर्मचारी में कल खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब इनके नाम के आगे लगेगा अधिकारी। ओके, ये हो गया आपकी, इसे बोलते हैं प्रचार प्रसार करना, उसका भी और बेच का भी। ओके, तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में सर्वप्रथम क्या किया गया था? लोगों को जगाने का कार्य। और लोग जागेंगे शिक्षा से। शिक्षा से लोग इसलिए जागते हैं क्योंकि देखो, किसी व्यक्ति विशेष में शिक्षा आती है ना, तो फिर बुद्धिजीवी का विकास होता है, फिर एक नए मानव के रूप में जन्म होता है, बुद्धिजीवी जिसे बोलते हैं। बुद्धिजीवी जो आदमी होता है ना, उसके दिमाग में हजारों सवाल होते हैं, हजारों सवाल होते हैं ना, तो फिर उसको पता चलता है कि मेरे ये अधिकार भी हैं, और फिर वो अधिकारों की क्या करता है? मांग करता है। मांग के लिए वो सड़कों पर आता है, और यदि पूरी जनता सड़कों पर आ जाए तो ये सरकार को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सरकार चाहती है कि आप कम पढ़ें। हाँ, सीधा ही तो है। अंग्रेजों ने आज क्या, अंग्रेजों ने आज से पहले हमें बता दिया था ये कि देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे। अब देखो, क्यों आवश्यकता हुई जयपुर के अंदर प्रजामंडल बनाने की? क्योंकि जयपुर में समय समय पर
आंदोलन होता रहा। जैसे कभी किसान आए यहां पर, कभी यहां की जनजातियां थी वो अलग से आ रही थी। प्रारंभ में क्या हुआ कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अलग अलग आ रहे थे। जैसे जनजातियों की कोई दिक्कत हुई तो वो जनजाति अपना आंदोलन करने यहाँ सरकार के खिलाफ आते, किसान आते तो वो अपने आप आते, पढ़े लिखे लोग आते वो अपने लिए इसीलिए आते। जैसे एग्जांपल समझो, जयपुर में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि नौकरी उसी की लगेगी जिसको अंग्रेजी आती है। बेटे मांगा भरी होगा मन का अंग्रेजी आए, तो हम आ गए थे हिंदी को बढ़ावा दिलाने के लिए आंदोलन। यहां पर जब अकाल की स्थिति हुई जयपुर के अंदर तो सरकार के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। जब मोतीलाल तेजावत को एक ही किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था तो सारी जो जनजातियां थी वो जयपुर सरकार के पास में आंदोलन करने आ गई। ये सब अलग अलग आ रहे हैं। ये सारी चीज एक व्यक्ति ने देखी जो शिखर में बैठा है, जमनालाल बजाज, बोला ये सारे आ तो रहे हैं लेकिन एक शीन वो ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि ये सारे एक साथ में आए तो कैसा लगेगा। इसका मतलब सरकार झुक सकती है और ये सारे साथ कब आएंगे जब कोई एक मंडल बनेगा। इसीलिए जमनालाल बजाज के कहने पर 1931 में कपूरचंद पाटनी एक मंडल बनाते हैं जो कहलाएगा जयपुर का प्रजा मंडल, और आदेश देंगे कि इस जयपुर रियासत के अंदर जितने प्रकार के भी लोग हैं, कल पढ़ेंगे अब आगे हैं साहब।